प्रशांत पटेल जी, हमने कहा, हमने मतलब सरकार ने कहा हर जिले में मेडिकल कॉलेज, अपग्रेडेड हॉस्पिटल, क्या ट्रॉमा सेंटर, हर ब्लॉक में ट्रॉमा सेंटर, वेल इक्विप्ड, किसी भी तरह की कैजुअलिटी से निपटने में सक्षम। इस घटना ने हमारा सर झुका दिया, सर झुका दिया। सिकंदराबाद में 2.5 घंटे तक कुछ नहीं हुआ, लोग मर गए। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पहुंच गया, डॉक्टर नहीं पहुंच पाए। इनके लिए जांच की जरूरत है क्या? उसमें तेल नहीं था, कम से कम इतना ही आप कर दो कि भाई अमिताभ जी, जिस तेल नहीं था, मैंने इसके लिए 2 मुलाजिम सरकारी थे, उनको मुकदमा दर्ज जेल भेज दिया। उसके लिए ये मत कहो कि इनकी उच्च स्तरीय सघन जांच होगी। नहीं, इनकी क्या जांच होगी? ट्रॉमा सेंटर में जनरेटर में तेल क्यों नहीं था? कमरे में अंधेरे में ऑपरेशन करेंगे। और वहां पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर हमेशा क्यों नहीं रहता? इस इंतजार में रहते कि जब कोई मर जाए तो आ जाए, टूटा टाटा तो फोन करना, तो हम देखेंगे, आ जाएंगे। ऐसा है क्या प्रशांत जी? और नहीं तो सारी रामायण तो जांच के अधीन नहीं रखो भाई। जनता का मन क्या कह रहा है उसको तो ध्यान में रखो। 10-20 लोगों को तो गिरफ्तार करके भेज देते। हर चीज में जांच, और जांच की तो जांच ही है। हमें याद है वो कोंडा वाली जांच अभी तक हो ही रही। कृपालू जी मर गए, वो ब्रह्मलीन हो गए, जांच पता नहीं कहां लीन हो गई। प्रशांत जी जी, निश्चित तौर पर बिल्कुल प्रशासन की संवेदनहीनता रही है कि वहाँ पे तत्काल जो मेडिकल सहायता नहीं उपलब्ध कराई गई। अगर तत्काल मेडिकल सहायता उपलब्ध होती तो हो सकता है कुछ जानें बच गई होती, कुछ कई घायल जो हैं वहाँ पे पड़े रहे और उस वजह से उनको मेडिकल सहायता नहीं मिली, इसलिए मरे। तो हॉस्पिटल में भी तो कार्रवाई होनी चाहिए कि जो लोग उस पर दोषी हैं कि जनरेटर नहीं था या वहाँ पे डीजल नहीं था, डॉक्टर नहीं थे, तो वहाँ पे भी कार्रवाई अपेक्षित है। मुझे लगता है कि इसमें कार्रवाई होगी और मुख्यमंत्री जी इस पे लगातार नजर बनाए हुए हैं। मैं इस पे ये नहीं कह सकता कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो है तो गलत है, उस पर कोई डिफेंड करने वाले तो विषय है ही नहीं। ये तो सब चीजें सबके सामने हैं। और अब मैं तो सरकार का कोई मैं प्रवक्ता नहीं हूँ, पार्टी की तरफ से कह रहा हूँ कि जो होगी इस पे मुख्यमंत्री नजर बनाए हुए कार्रवाई होगी। प्रेम प्रकाश जी, जनता इस बात से भी बड़ी खिन्न होती है कि हम ऑब्वियस किस्म के जो निग्लिजेंस हैं, क्राइम है, उनमें भी जांच का लोचा लगा दे तो जांच होगी। कोई कहता उच्च स्तरीय, कोई कहता थोड़ी उच्च स्तरीय, कोई कहता किसी न्यायिक, कोई किसी। लेकिन जनता मानती जांच का मतलब भैया गई भैंस पानी में। क्या जैसे अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर, वो कोई नेचुरोपैथी सेंटर तो था नहीं कि अनुलोम विलोम होता है, नहीं है कोई तो क्या कल कर लेना आके। ट्रॉमा सेंटर का मतलब राउंड द क्लॉक वेल इक्विप्ड लोगों के, मेडिकल स्टाफ के साथ, और डीजल जनरेटर में तेल नहीं, कमरे में अंधेरा। इसके लिए भी जांच आप लोगों के उसमें सरकारी उसमें मतलब माना जाता है कि चोरी करता रंगे हाथ पकड़ लिया, लेकिन फिर भी उच्च स्तरीय जांच में जाएगा, तब तक ये खेलेगा खाएगा। किसी आदमी की जिम्मेदारी होगी ना कि वहां स्टाफ रहे, डॉक्टर रहे। किसी की जिम्मेदारी होगी वहां उजाला रहे, क्योंकि अंधेरे में क्या मारोगे आदमी को? बस में, ट्रक में, टेम्पू में लाद लाद के घायल और लाशें पहुंची हैं। प्रेम प्रकाश जी, इसके लिए भी राष्ट्रीय स्तर की जांच, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जांच होगी। अमिताभ जी, होता क्या है कि जब कोई बड़ी घटना हो गई और ये सभी उच्च स्तरीय अधिकारियों के माननीय मंत्रीगण, माननीय मुख्यमंत्री जी तक ये मानना संज्ञान में आ गया, उनके द्वारा मौका मुआयना कर लिया गया। अब कोई भी निचले स्तर का अधिकारी कोई डिसिप्लिनरी एक्शन देने से बचता है जब तक कि वो पूरी तरह से उच्च स्तर पे ये तय ना हो जाए कि क्या एक्शन लिए जाने हैं। जबकि होना यही चाहिए जो आप कह रहे हैं कि जो छोटी छोटी लापरवाहियां जिन्होंने की है तो उनको तो तत्काल उनके खिलाफ कार्रवाई हो जानी चाहिए। मैं अगर प्रेम प्रकाश जी ड्यूटी में होता ना, पुलिस में होता और थोड़ा ठीक स्तर का अधिकारी होता, तो मुख्यमंत्री जी के आने से 26 घंटे पहले मैं एडिशनल एसपी से लेके और थानेदार और सीओ और दरोगा सबको सस्पेंड कर देता था। अगर बर्खास्तगी की हैसियत नहीं होती तो सस्पेंड तो वहीं खड़े खड़े कर देता मौका पर,
फिर जब मुख्यमंत्री जी आते तो कहता सर इतना तो कर दिया, अब इसके आगे जांच हो जाएगी। नहीं, बिल्कुल यही होना चाहिए। किसकी जिम्मेदारी थी वहां 80,000 लोगों को मरने के लिए छोड़ देने की? किसने ये फैसला किया? ये जांच वाली बात देश को बहुत अच्छी नहीं लगती, हजम नहीं होती प्रेम प्रकाश जी। अधिकारियों के लिए रक्षा कवच है, मैं जानता हूं। वो बड़े खुश होते अधिकारी, कहते हैं अब जांच मिली, अब हम सब देख लेंगे। यतीमा, पिछले दौर के तमाम हादसे हमारे जहन में है। मेहरानगढ़ में 260 लोग मर गए थे, उसकी रिपोर्ट में किसी को फांसी हुई नहीं। कृपालू जी वाले बवाल में 63 मर गए, किसी को फांसी हुई नहीं। ऐसे में 10 उदाहरण बता सकता हूं। तो हम कैसे उम्मीद करें कि ये जो रतिभानपुरा वाला मामला है, हाथरस और एटा के सीमा स्थल पर, इसमें कोई क्रांतिकारी निर्णय हो जाएगा? मेहताब जी, सिर्फ शासन की इच्छा शक्ति पर निर्भर है, अन्यथा तो जांच के जितने भी मामले होते हैं उनमें कुछ भी नहीं होता। हमने तो बहुत सारे ऐसे घटनाक्रम देखे जहां कई लोग मर गए लेकिन जांच में अटका, और फिर ना डीएम पर कोई कार्रवाई हुई, ना एसएसपी पे कोई कार्रवाई हुई, और ऑर्गेनाइजर्स पे हुई भी तो वो बेल पे बाहर आ गए। उसके बाद सब मजे कर रहे हैं, कुछ नहीं होता है। सिर्फ कहने की बात है। जांच के मतलब अभी तक आप सबसे बड़ी बात तो ये देखिए कि जिस बाबा का नाम एफआईआर में होना चाहिए, वो एफआईआर जिस तरीके से मेंशन की गई है, ये भी हास्यास्पद लगता है। मतलब मुझे लगता है कि उन 121 जानों के साथ खिलवाड़ ही है जिन इस तरीके की एफआईआर को करना। जहां जो प्रवचन करता है उस पर एफआईआर नहीं है, उसकी कोई संवेदना नहीं है, उसका पता नहीं है वो कैसी। तो मुझे लगता है कि ये जांच होने से कुछ नहीं है, सख्त कार्रवाई शासन की तरफ से होनी चाहिए, एक नजीर बननी चाहिए कि अगर ऐसा कोई घटनाक्रम घटित होगा तो लोगों पर कार्रवाई होगी। क्योंकि मुझे लगता है डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, और अगर डॉक्टर ही 2.5 घंटे बाद आया तो किसके हवाले थी उन लोगों की जान जो बेचारे। ठीक बात है यतीमा, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। प्रशांत पटेल जी, जो एफआईआर हमने देखी उसमें एक प्रमुख सेवादार का नाम है, बाकी नीचे लिखा है सेवादार, अन्य सेवादार अज्ञात, पता अज्ञात, बाप का नाम अज्ञात, माता का नाम अज्ञात, कुल गोत्र सब अज्ञात, अज्ञात अज्ञात अज्ञात, क्या बाकी किसी के नाम नहीं। ये थोड़ा बहुत ही ज्यादा हल्का नहीं हो गया मामला? 120, 25, 30 लोग मर गए। हम कह रहे जिसने भी लिखवाई एफआईआर, वहां के कलेक्टर कप्तान ने बैठ के ड्राफ्ट की, जिसने भी किया, आई डोंट नो, अब तो ये देश भर की निगाह में आ गई। इसमें तत्काल संशोधन क्यों नहीं हो गया? नहीं, ये हास्यास्पद स्थिति है, देश में मजाक का विषय बन रहा है। 121 लोग मर गए, ये मैं पिछला आंकड़ा बता रहा हूं। अभी क्या स्थिति होगी मुझे नहीं पता, हो सकता है 130 हो गए, और हमने एक सेवादार का नाम दे दिया बस। मैं और तीखा भी बोल सकता हूं लेकिन इस वक्त बोलूंगा नहीं। प्रेम प्रकाश जी, कलेक्टर कप्तान सबका हेला मेला होगा बाबा के आश्रम से, गलत कह रहा हूं क्या? इतना प्रतापी बाबा और कलेक्टर कप्तान से हेला मेला ना हो, ये तो संभव नहीं ना। ये भी गाय बगाए जाते होंगे आशीर्वाद लेने बाबा से। प्रशांत जी, आपको नहीं लगता कि ये जो एफआईआर है, आप तो वकील भी हैं सुप्रीम कोर्ट में, ये जो एफआईआर है ये हास्यास्पद स्थिति पैदा कर रही है? देखिए अमिताभ जी, जो मेरी सूक्ष्म कानूनी समझ कहती कि किसी एफआईआर का मतलब ये नहीं होता कि कोई अपराधी सिद्ध हो गया या कोई दोषमुक्त हो गया। उस समय की परिस्थितियों के अनुसार तत्काल जो जानकारी एकत्र होती है उसके आधार पर एफआईआर दर्ज होती है। एफआईआर में बाद में अमेंडमेंट भी हो सकता है, नाम जोड़े भी जा सकते हैं, नाम हटाए भी जा सकते हैं। तो अगर उसमें अभी इसका सूरज जाटव का नाम नहीं है तो इसका मतलब कि बाद में उसका नाम ऐसा नहीं जोड़ा नहीं जा सकता। अभी तो और भी लोग सामने आएंगे, कौन कौन ऑर्गेनाइजर के नाम थे, उनका पंपलेट भी वायरल हो रहा है, 30-40 लोग ऑर्गेनाइजर हैं, तो उनके नाम भी जोड़े जाएंगे, इसका भी नाम जोड़ा जाएगा।
अन्य जो लोग भी दोषी होंगे, अगर पुलिसकर्मी या कोई प्रशासन के लोग भी दोषी होंगे, उनका भी जोड़ा जाएगा। तो अभी क्योंकि इतनी बड़ी घटना है, छोटी घटना नहीं, कोई इसमें कोई एक या दो लोग दोषी नहीं हो, इसमें तो पूरी घटना में, इतनी बड़ी दुर्घटना में 50 लोग दोषी होंगे, सभी लोग शामिल होंगे। तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर इसमें आपने जो विषय उठा बिल्कुल बात सही है, और भी लोगों के नाम जोड़े जाएंगे। इसमें ऐसा नहीं कि उसको बाबा को कोई क्लीन चिट दे दिया गया है या FIR में नाम नहीं जुड़ा है तो वो दोष मुक्त हो गया है। उनके सब पे कार्रवाई होगी, जो जांच में शामिल होंगे सभी पे कार्रवाई होगी, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। अरे हमारी सरकार, हमने तो दो बाबाओं पे कार्रवाई हरियाणा में करके दिखाया। वो क्या कम बदमाश थे? वो तो पूरी सरकार जिसको समर्थन कर देते जिस चुनाव उस पार्टी की सरकार बन जाती। इसका तो फिर भी हम लोगों ने नाम पहली बार सुना है। इसका कोई भारतीय जनता पार्टी का संरक्षण नहीं इस बाबा को रहा है। हाँ, बसपा के समय में जरूर मैंने सुना कि इसके साथ में जो पुलिस की स्क्वाड चलती थी, उसके अलावा तो भारतीय जनता पार्टी को इसको संरक्षण मिला हो, ऐसी बात नहीं। तो ना ही कोई ऐसी वोट बैंक वाली बात है। जो दोषी होगा, चाहे किसी प्रकार का व्यक्ति हो, उस पर कार्रवाई होगी। इस पे हम निश्चिंत रहना चाहिए। इसका सूरजपाल जाटव का भाई BSP का नेता रहा और अपने गांव में प्रधान रहा और शायद ब्लॉक प्रमुख भी रहा, तो उधर BSP से भी इसका ठीक है, SP से भी ठीक है। अशोक यादव जी, एक सवाल, छोटा सा उत्तर, समय कम, कि जनता ये मानती है, सामान्य व्यक्ति से पूछो, ऑटो वाले से, टैक्सी वाले से, खोमचे वाले से, सड़क चलते कारीगर से, मजदूर से पूछो कि भाई क्या होगा, तो वो कहे भैया होगा कुछ नहीं, 4 6 8 10 सिपाही हैं, 2 4 दरोगा, 1 2 थानेदार नाप दिए जाएंगे, बस बात खत्म हो जाएगी। कोई उनसे हम पूछते हैं कि अच्छा IAS IPS ये लोग नहीं नापे जाएंगे? कहेंगे अरे भैया राम भजो, ये कभी नपे हैं क्या अग्निहोत्री जी? ये कभी नहीं नपे। पूछा क्यों? बोले यही तो रिपोर्ट जांच करते हैं। ऐसा कोई है मूर्ख अपनी जांच में अपने को फंसा दे? बोले बिरादरी तो वही है। अशोक जी, ये बात शायद आपने भी महसूस की होगी। पार्टी पॉलिटिक्स से अलग हटके पूरे देश में यही धारणा है, और उत्तर प्रदेश में भी। बिल्कुल अमिताभ जी, आपकी बात बिल्कुल सही है कि जनता में धारणा है, और काफी हद तक जनता की धारणा सही भी है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इस तरह की जो भी घटनाक्रम होते हैं, बड़े लोग अपने गर्दन बचा के निकल लेते हैं, जबकि जवाबदेही उनकी छोटे लोगों से ज्यादा बनती है। उसके बाद भी बड़े लोग बच के निकल लेते हैं। आज आप बताइए, मैं चूंकि पॉलिटिकल हिम्मत नहीं पड़ रही कोई बात बोलूं, लेकिन जो स्वास्थ्य व्यवस्था जी जो स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाली आपने देखा अमिताभ जी वहां पे, वो बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था मतलब मैं तो कई बार आपको सुना आज इस सब्जेक्ट पे कि बदहाली मतलब क्या है स्वास्थ्य व्यवस्था उत्तर प्रदेश की। मतलब साला साउथ अफ्रीका में कोई बहुत गरीब से गरीब देश भी नहीं होगा जहां पे इतनी बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था। आप बताइए कि ट्रॉमा सेंटर के हाल है, लखनऊ में गवर्नर हाउस के सामने डिलीवरी हो जा रही है। मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये सारी व्यवस्था मतलब इसी सरकार की देन है, लेकिन उत्तर प्रदेश की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था उनकी मतलब दिन पर दिन खराब होती जा रही है अमिताभ जी। और जिस तरह से आप पतेली में का एक चावल जो आज निकला सिकंदरा राव में, वो उसी तरह से पूरा कुकर का चावल है, वो पूरा पतेली के चावल वैसे ही पूरे उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था भगवान भरोसे चल रही है अमिताभ जी। और सरकार को कम से कम छापा मार, जो डिप्टी CM है उनको छापा मार छोड़ के कम से कम जमीन पे काम करना चाहिए। और जो भी इस तरह के स्वास्थ्य व्यवस्था में संभाले हुए लोग हैं, CMO स्तर पे या DG स्तर पे जो भी हैं लोग, उन पे कम से कम जवाबदेही सुनिश्चित हो और उनसे सरकार रिपोर्ट तलब करे कि आपकी एक जो सिकंदरा मऊ की बात नहीं है, ये पूरे उत्तर प्रदेश समूचे जिलों में यही कहानी है अमिताभ जी। भगवान न करे कभी कोई घटना इस तरह की हो कहीं और, लेकिन अगर कहीं कोई घटना की पुनरावृत्ति होती है तो इसी तरह का आपको देखने को मिलेगा। ठीक है अशोक जी।